गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज दोपहर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज दोपहर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्या हैं और ये पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहने वाली है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके ऑल लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं रीबर्थ, सॉरो, द फूल, द आउटसाइडर एंड गाइडेंस। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पर्सन का आपके बारे में सोचना और उसके बारे में बातें करना। तो जो सोच इस पर्सन की आपको लेकर बन गई है, उसके बारे में ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें करते हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस पर्सन के साथ जब तक रहे बहुत अच्छे से रहे। इस पर्सन ने आपके साथ ना कुछ सही नहीं किया, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन जिस दर्द से होकर गुजर रहा है ना, वो यहाँ पर सौरों के कार्ड में दिखाई दे रहा है। और आप दोनों के रिश्ते में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जो बदलाव आए हैं, बहुत हद तक इस पर्सन की वजह से आए हैं। आप दोनों का रिश्ता अगर अच्छे से चल रहा था और उसके बावजूद ये पर्सन आपके साथ अच्छे से ना नहीं रह पा रहा था, या इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर आपको बहुत सारी शिकायतें इस पर्सन से थीं, तो इस पर्सन ने उन शिकायतों को दूर करने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड है और साथ ही सौरों का कार्ड है। तो जिन चीज़ों की वजह से ना ये पर्सन आपसे दूर हुआ था या आपने इस पर्सन को अपने से दूर कर दिया था, उन चीज़ों पर इस पर्सन ने काफ़ी काम किया है। तो इस पर्सन का रिबर्थ होता हुआ देखा जा सकता है। ये पर्सन खुद को ना रिश्ते निभाने के काबिल नहीं समझते थे। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि रिश्ते निभा नहीं पाएंगे। रिश्ते बना लेना इस पर्सन की हैबिट में शामिल है, पर रिश्तों को अच्छे से निभा पाना इस पर्सन के बस की बात नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता था। और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ना अच्छे से गाइड किया था कि ये पर्सन रिश्ते निभा सकते हैं, ये पर्सन कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। पर फिर भी इस पर्सन ने आपकी नहीं सुनी, जिसकी वजह से इस पर्सन के और आपके रिश्ते में ना ये दुख दिखाई दे रहा है। दुख जो है ना आपकी ज़िंदगी में भी बना हुआ है और इस पर्सन की लाइफ में भी बना हुआ है। आपको खोने के बाद इस पर्सन की हालत देखें कैसी हो गई है। यहाँ सौरों का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आपने ना इस पर्सन को अपने से दूर कर दिया, या फिर आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन इस वक्त ख़राब चल रही है इसी वजह से, क्योंकि इस पर्सन के बिहेवियर में ना आपने ना बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की थी, जो शायद उस वक्त इस पर्सन को संभव नहीं लगा था, पर आपसे दूर जाने के बाद ये संभव हो पाया है। अब ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जब इस पर्सन को खुद की गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है जब इस पर्सन ने ना सोच लिया है, ठान लिया हो, जैसे कि ये पर्सन खुद को इस तरह बदल देंगे जैसे इस पर्सन का रीबर्थ हुआ हो। तो इस पर्सन के बिहेवियर से जो शिकायतें थीं वो इस वजह से भी थी कि ये पर्सन बहुत जल्दबाज थे। जल्दबाजी में आकर के बहुत सारे काम किए हैं इस पर्सन ने। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, और ये जो बेवकूफ़ियाँ इस पर्सन ने की हैं ना, यहाँ द फूल के कार्ड में दिखाई भी दे रही हैं कि इस पर्सन के जल्दबाज नेचर की वजह से बहुत कुछ गलत हुआ है, पर एक नई शुरुआत भी यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक नई शुरुआत के लिए जैसे तरस रहा हो, तड़प रहा हो। शायद दुख इसी चीज़ का है कि ये पर्सन वो नहीं कर पा रहा जो अब इस पर्सन ने सोचा है, या जो ये पर्सन सोचकर अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। इस पर्सन को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पा रही उनसे। इस पर्सन को लग रहा है कि काश कि ये पर्सन अपने किसी एक ऐसे इंसान से बात करे जो इस पर्सन को ना अच्छे से गाइड कर सके। तो यहाँ पर गाइडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन इस रिश्ते को एक आउटसाइडर की तरह देख रहा था और इस पर्सन को ना ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन इस रिश्ते में करे तो क्या करे। तो अब इस पर्सन ने जिन लोगों से बातें की हैं उन्होंने इस पर्सन को अच्छे से गाइड किया है। मुझे ऐसा लगता है किसी रिलेटिव से इस पर्सन ने बात की है, तभी ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है जब इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, इस रिश्ते में कुछ बचा है, अभी एक फिर से ना नई शुरुआत हो सकती है। ये पर्सन चाहे तो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकता है, यानी नई शुरुआत का मतलब कि आपके साथ बात करे और जो गलतियाँ इस पर्सन ने की हैं उनके लिए माफ़ी मांग लें, या फिर आपने अगर इस पर्सन को एक मौका दिया तो ये पर्सन अपनी गलती को सुधार लेंगे।
तो आप दोनों के बीच की कड़वाहट भी मिटेगी और आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले की तरह अच्छा हो सकता है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की गाइडेंस इस पर्सन को किसी से मिली है। ये यहाँ पर द आउटसाइडर के कार्ड और साथ ही गाइडेंस के कार्ड ये बता रहे हैं कि जिस रिश्ते को इस पर्सन ने एक आउटसाइडर की तरह देखा था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा था, आपका स्टैंड नहीं ले पा रहा था, आपका साथ नहीं दे पा रहा था, आपके लिए कुछ खास कर नहीं पा रहा था, अपनी इच्छाओं को अपने ही अंदर मारे हुए था। ये पर्सन चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, पर हिम्मत नहीं होने की वजह से ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा था। तो अब इस पर्सन को इस पर्सन की अपनों से ही अच्छे से गाइडेंस मिली है और उस गाइडेंस को ये पर्सन फॉलो करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना द फूल का कार्ड बता रहे हैं कि अब इस पर्सन ने सोच लिया है कि अब ये पर्सन वही करेगा जो इस पर्सन के लिए सही है और आपके लिए सही है। ये पर्सन ना अब किसी की सुनने वाला नहीं है। अगर कुछ लोग थे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आप दोनों के बीच में रहकर ही आप दोनों के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहे थे, तो अब ये पर्सन उनकी भी नहीं सुनने वाला। ये पर्सन अब किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा। अब ना ये पर्सन इधर देखेगा ना उधर देखेगा, सिर्फ अपने ना इंट्यूशंस को फॉलो करेगा और इस पर्सन को जो भी इंट्यूशंस मिल रही हैं, जो भी इस पर्सन को साइन मिल रहे हैं, उन्हीं को ना ध्यान में रखते हुए ये पर्सन आगे बढ़ेगा। अब इस पर्सन ने सोच रखा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना कि आज दोपहर भी ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है कि आपसे बात करे, क्योंकि प्रेजेंट की जो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो द फूल के कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक नई शुरुआत के लिए पर्सन कितना उतावला है, कितनी इस पर्सन को जल्दबाजी है कि अब ये पर्सन इस दुख में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा। अब ये पर्सन एक आउटसाइडर की तरह लंबे समय तक इस रिश्ते को इस तरह नहीं देख सकता। अब इस पर्सन को आगे बढ़ के ना कुछ एक्शन लेने होंगे आपकी खातिर। इस पर्सन ने ना खुद को बदलने की जो कोशिश की है वो यहाँ रिबर्थ के कार्ड में दिखाई दे रही है कि अब ये पर्सन इस दुख वाली एनर्जी से निकल कर, इस सौरों की एनर्जी से निकल कर ये पर्सन द फूल की एनर्जी में आने वाला है। और यहाँ पर ये जो भी गाइडेंस इस पर्सन को जिस किसी से भी मिली है ना, वो बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने किसी ऐसे ही व्यक्ति से बात की है जो इस पर्सन के दिल के करीब था, आपके बारे में अच्छा सोचता था, उस इंसान की राय आपको लेकर बहुत अच्छी है, तभी ये पर्सन उसकी बात को ना मान भी पाए हैं। तो अब जो ये पर्सन करने वाला है वो आपको भी चौंका देगा, हैरान रह जाएंगे आप कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच बन नहीं रही है। उस इंसान को छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। अब जो कोई भी आपको ना इस पर्सन से अलग करने की कोशिश कर रहा था वो मुंह देखता रह जाएगा। ये सारी ही चीज़ें ना बहुत जल्दी होने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त आज दोपहर भी ये पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, आपके साथ बात करने की सोच रहा है, और जो भी गाइडेंस पर्सन को मिली है आपसे शेयर करने का सोच रहा है कि इस पर्सन ने आपके बारे में जब जिस किसी से भी बात की है तो अलग अलग ना लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, पर इस बार इस पर्सन को एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो इस पर्सन के जैसा है। उस इंसान से इस पर्सन ने जब बात की ना तो इस पर्सन को लगा कि हाँ वो इंसान ही सही बोल रहा है। तो ये पर्सन ना दूसरों की ज़्यादा सुनते रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को खुद पर ना विश्वास नहीं था कि ये पर्सन सही कर सकते हैं या रिश्ते निभा सकते हैं। रिश्ते बनाना इस पर्सन के लिए बहुत आसान था, जैसे मैंने कहा, पर निभाना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल था। आपने इस पर्सन को जितना भी समझाया नहीं समझ पाया ये पर्सन। पर अब जिस इंसान से ये पर्सन मिला है, जिस इंसान की गाइडेंस पाकर ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने का सोच रहा है, वो आपका भी वेल विशर है, इस पर्सन का भी। तो आप दोनों के बीच में अब सब कुछ सही हो जाएगा। आपको अब लंबा समय तक ना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब इस पर्सन को आप देखेंगे एक नए रूप में, जैसे कि इस पर्सन का रिबर्थ हुआ है। ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी। आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह सही हो सकता है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।